दोनों में जोरदार गिरावट दिख रही है। ऐसे में निवेशकों की क्या रणनीति होनी चाहिए? क्या बाजार और गिरेगा और किन सेक्टर्स में निवेश के मौके हैं? इन सवालों को जवाब निवेशक चाहते हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ है फॉरेक्स एक्सपर्ट एबी राजवाड़े और कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस की चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर रितु अरोड़ा। शुरू करते हैं राजवाड़े साहब के साथ। राजवाड़े साहब, कुछ अनुमान अब ये भी आ रहे हैं कि रुपया इस महीने के अंत तक 70 का स्तर दिखा सकता है। आप इससे कितने सहमत हैं? मैं तो अभी इतने साल घुमाए हैं इस धंधे में कि मैं लेवल्स कभी प्रेडिक्ट नहीं करता हूं। ये बहुत मुश्किल बात है, लेकिन मेरे ख्याल से जो भी कदम अभी तक उठाए गए हैं उसका कोई असर हो नहीं रहा है एक्सचेंज रेट के ऊपर, और रुपया दबाव के अंदर रहेगा, ये तो संभावना है। अभी कहां तक जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी ये भी बात है कि रिजर्व बैंक यदि बाजार में डॉलर बेचना शुरू करे, जैसा कल किया था उन्होंने, आज भी किया, ऐसा कुछ सुना, लेकिन उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो वो जब कुछ देर के लिए वो रोक सकते हैं रुपये की जो गिरावट हो रही है उसको। रितु जी, रुपए में लगातार गिरावट हो रही है। रोज हम देखते हैं एक एक रुपया यहां पर बढ़ता जा रहा है या कमजोरी की तरफ जा रहा है। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या आउटलुक होगा रुपए का? किस लेवल, क्या लेवल्स आप देखती है? रुपए जिस तेजी से गिरा है वो जरूर चिंताजनक है, पर रुपए की कमजोरी सिर्फ इंडियन फैक्टर्स के कारण नहीं है। जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स है, डॉलर जिस तरह से दूसरी मुद्राओं के प्रति भी बढ़ रहा है, उसके कारण भी हो रहा है। तो सिर्फ इंडियन नहीं बल्कि ब्राजीलियन करेंसी और अदर करेंसीज भी काफी तेजी से डिप्रिशिएट हो रही हैं। मेरा अंदाज है कि रुपए को डिप्रिशिएट होना उतना ताजुब की बात नहीं है, पर जिस चीपनेस से हो रहा है और जिस तरह से वॉलेटाइल हो रहा है वो मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा है। रुपए ओवरवैल्यूड था, ये तो हम सबको पता ही था, और करीब 5-7% डेप्रिसिएशन बनता था, पर जिस गति से और जिस तरह से हो रहा है वो बहुत चिंताजनक है। जो कि रुपए के जानकार लोग हैं उनका अंदेशा 65 रुपए का था, जो कि अब हम करीब करीब पहुंच चुके हैं। तो मुझे लगता है इस समय कुछ स्थगित होना चाहिए रुपए, अब जिससे पहले कि वो और गिरे, और अगर इसी रफ्तार से गिरता रहा तो चिंता की स्थिति और गंभीर हो जाएगी। बिल्कुल। राजवाड़े साहब, यहाँ पर आपसे सवाल है कि अब तक जो कुछ RBI कर रही है, जो भी कोशिशें हैं, वो फेल क्यों हो रही है? क्योंकि मेरे ख्याल से उनका जो डायग्नोसिस था कि भाई स्पेकुलेशन की वजह से ये रुपये के ऊपर दबाव आ रहा है, मेरे ख्याल से वो गलत डायग्नोसिस है। अपने जो प्रॉब्लम्स है, बहुत बुनियादी प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ा जो है कि जिस प्रकार की एक्सचेंज रेट पॉलिसी अपन ने गए 4 साल से अपनाई है, वो मेरे ख्याल से गलत थी। पहले 15 साल सब ठीक चल रहा था, 4 साल में करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गए हैं, और इतने बढ़ गए अभी कि अपन रुपये का जो फेट है वो रिजर्व बैंक नहीं आज डिटरमिन कर सकती है, वो जो फंड मैनेजर सिंगापुर, हांगकांग में बैठे वो करने वाले हैं। ये हालत अपन ने खुद के ऊपर लाई है मेरे ख्याल से, और पता नहीं अभी इसका असर हल कैसा निकलेगा, कब निकलेगा, कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई भी ठोस कदम उठाना आज दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल बात है। 1 साल के अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं, सो काफी नाजुक स्थिति में अभी अपना जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो काफी नाजुक स्थिति में है अभी। जी, तो सर आपके मुताबिक अब समाधान कहां पे निकलता है? क्या RBI को रुपए को छोड़ देना चाहिए अपने हाल पे, या कौन से वो कदम है जो अब कारगर साबित हो सकते हैं? सॉल्यूशन ये है कि पहले ये अपने को तय करने का है कि किस रेट पे अपना जो डोमेस्टिक ट्रेडेबल सेक्टर है, कि जो इंपोर्ट के साथ compete करता है, जो एक्सपोर्ट करता है, वो किस रेट में अपन कॉम्पिटिटिव है। मेरा खुद का एस्टिमेट है कि 70 के करीब रेट आज चाहिए उसके लिए, लेकिन इन्फ्लेशन इससे और बढ़ेगा तो मतलब फिर से वही प्रॉब्लम आने की संभावना है। तो इसीलिए जो मैंने कहा कि पहले तो अपने मालिक लोगों को डिसाइड, राजकीय मालिक लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि भाई किस रेट पे रुपया अपना डोमेस्टिक इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव है ग्लोबल इकोनॉमी में, वहां तक रुपया जाने दीजिए, और उसके बाद में और इन्फ्लेशन बहुत कम करने के लिए, क्योंकि इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट रहेगा, वो कम करने के लिए काफी टाइट मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज उनको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अभी वो करने की संभावना मेरे को दिखती नहीं है अभी इतने में।
ऋतु, इस वक्त निवेशकों की क्या रणनीति होनी चाहिए? बाजार में भी करेक्शन दिख रही है और कितना गिर सकता है शेयर बाजार? बाजार पर प्रेशर इस समय बना रहेगा। रुपए की तेजी गिरावट बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर हम देखें तो पिछले सितंबर में मार्केट ने 1 ईयर लो टच किया था, 5200 पे निफ्टी था और हम करीब करीब वहीं पहुंच गए हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट मार्केट ने कोई रिटर्न नहीं दिया है पिछले 1 साल में। तो एक तरह से देखा जाए तो टाइम करेक्शन तो मार्केट में हो ही गया है। रुपए के इम्पैक्ट के अलावा अर्निंग्स पर भी इम्पैक्ट है। हमने जब साल शुरू किया था तो करीब 10% एनुअल अर्निंग ग्रोथ का अंदेशा था, अब वो 7 हो गई है, शायद उससे भी कम हो। तो उस हिसाब से जबकि मार्केट में करेक्शन काफी आया है, पर वैल्यूएशन के लिहाजे से मार्केट अभी भी 15 टाइम्स फॉरवर्ड पर ही है और बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया है और इसीलिए डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा और अपवर्ड ट्रिगर्स बहुत कम है इस समय मार्केट में। तो मुझे आशा है कि मार्केट करीब साइडवेज रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं गिरना चाहिए यहां से, बट ऑफ कोर्स करेंसी और FII फ्लोज कैन चेंज दैट। जी मैडम, ऐसे माहौल में आपका फिर पोर्टफोलियो कैसा होगा? आप कहां खरीदारी करेंगी, कहां आपका फोकस रहने वाला है? मैं एक बैलेंस पोर्टफोलियो विद लार्ज कैप बायस मेंटेन करना चाहती हूं और इन लेवल्स पर भी जो अच्छे अट्रैक्टिव स्टॉक हैं, मैं बहुत बॉटम फिशिंग नहीं करना चाहती। लार्ज कैप, स्ट्रांग बैलेंस शीट, अर्निंग ग्रोथ वाली कंपनीज को रीबैलेंसिंग कर रही हूं ताकि मेरी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाए। कैश पोजीशन बहुत ज्यादा कभी भी नहीं लेती, बट ऐसा भी नहीं लगता कि बिल्कुल बहुत बड़ी बाइंग आनी चाहिए। जो सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह या PSU बैंक किसी कारण से कर रहे हैं और बहुत बड़ी बाइंग की स्थिति इनमें अभी भी नहीं बनती। जी, तो आपके हिसाब से अब कौन से सेक्टर है जिसमें निवेश किया जा सकता है? कौन से सेक्टर अच्छे लग रहे हैं इस वक्त? सेक्टरल फोकस में मुझे IT सेक्टर, फार्मा, कंजम्पशन अच्छा लगता है। मेटल्स ने अच्छा परफॉर्म किया है जो कि यूरोपियन रिकवरी और चाइनीज रिकवरी से लिंक है। तो ये सेक्टर्स रिलेटिवली बेटर लगते हैं और इसमें निवेश बनाए रखना चाहती हूँ। जी, शुक्रिया ऋतु गंगवाड़े अरोड़ा। और यहाँ पर राजवाड़े साहब बता रहे हैं कि रुपए में फिलहाल हाल ठीक नहीं है और कमजोरी आ सकती है। बाजार में अभी भी कुछ मौके हैं, लेकिन अब देखते हैं कि हमारे बाजारों के लिए विदेशी बाजार